Manchester was, is, and forever will only be red. Come on, United! What a performance! What a result! What a beautiful start for Michael Carrick as the new Manchester United manager. I mean, incredible. And हम वही चीज़ बार बार बोल रहे हैं ना कि कितने टाइम के बाद we saw United play a commanding football, get a convincing win against a top side, and especially Man City. Man United turned up at Old Trafford in a vintage Man United way, in the old Man United way, like Sir Alex Ferguson. And speaking of the man, I'm sure I'm speaking on behalf of every United fan. जब सर एलेक्स को आप स्माइल करते हुए देखते हो स्टैंड में, इट इज द मोस्ट ब्यूटिफुल साइट. और जब वो इंसान हंसता है स्टैंड्स में आफ्टर अ पॉजिटिव यूनाइटेड रिजल्ट, समथिंग इनसाइड अस गेट्स हील्ड. वी डोंट नो व्हाट, बट वो होता है. माइकल कैरिक, थैंक यू वेरी मच. यू शोड द एक्चुअल पोटेंशियल ऑफ दिस टीम. एंड जो हमारे अटैकिंग प्लेयर्स हैं, एम्बेमो, अमाद एंड देन ब्रूनो फर्नांडिस प्लेइंग इन हिज नंबर 10 रोल, क्या अचीव किया जा सकता है इस स्क्वाड के साथ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर दैट. एंड हम कल से सुन रहे हैं यूनाइटेड डीएनए, यूनाइटेड ऑफ ओल्ड. सो व्हाट इज दैट यूनाइटेड वे ऑफ प्लेइंग? इट इज सिंपली अटैकिंग विथ योर विंगर्स, being on the front foot, even when जब सामने वाली टीम आपके ऊपर हावी होती है, you still have those moments कि सामने वाली टीम को लगे यार ये ना कभी भी गोल कर सकते हैं. और ये कभी भी गोल करने वाला मोमेंट कौन सा था? यूनाइटेड का पहला गोल, सिटी का फ्री किक. रायन शेरकी, द मैन who wanted to kill Man United, got decimated at Old Trafford. बेहतरीन असिस्ट किया है कल रायन शेरकी ने यूनाइटेड के लिए by giving a horrible delivery for City's free kick. वहाँ से just 2 players, Bruno, Mbeumo, and then Ahmad का जो run था to take the defender away, that was very important so that Bruno could play Mbeumo. और जैसे ही उसने perfect pass दिया, and finally Donnarumma did not make a save. भाई अगर वो नहीं होता कल तो मैन सिटी नंगी होके जाती ओल्ड ट्रैफर्ड से, हम शायद 6 गोल मार देते. एंड क्लीन शीट पे कभी कोई डाउट था ही नहीं कल, बिकॉज ऑफ द वे कैसेमीरो, लीचा एंड मैग्वायर प्लेड, एंड लूक शॉ ऑल्सो. सो यार पता इतना कुछ अच्छा है, मुझे समझ नहीं आ रहा वेयर डू आई स्टार्ट. सो सिंपली आई स्टार्ट विथ प्लेयर रेटिंग्स लाइक आई डू, देन विल क्विकली डिस्कस सम ऑफ द मैच पॉइंट्स, गुड थिंग्स दैट वी लव्ड अबाउट द गेम. सो लेमन्स 7, डिसेंट. एक मोमेंट था जहाँ पे बॉल जा रही थी एंड अगर वो छोड़ देता तो गोल किक होता, बट ही थॉट कि इट वाज गोइंग इन, ही पुट अ हैंड और उससे कॉर्नर हो गया था. तो पूरे मैच में दैट वाज द ओनली मोमेंट वेयर देयर वाज अनश्योरिटी फ्रॉम लेमन्स. डायलो 7. मेरा मन था 6 देने का बिकॉज ही मेड 3 क्रूशियल मिस्टेक्स जो कि हमें भारी पड़ सकती थी. नो, आई विल गिव हिम 6 बिकॉज ऑफ द मोमेंट्स. अगर वो रेड कार्ड वाला मोमेंट हमारे अगेंस्ट चला जाता तो वी वुड हैव बीन बैडली टॉर्चर्ड इन द गेम. थैंकफुली वीआर चोज आवर साइड फॉर अ चेंज एंड रेड नहीं दिया उसको. हैरी मैग्वायर 8. व्हाट अ परफॉर्मेंस. एंड रिमेंबर ये उसका कमबैक गेम था इंजरी से. इट वाज नॉट इजी टू कम इन अ गेम लाइक सिटी against Haaland. It was not easy, so I'll give him a solid 8. Licha 9, and I'll tell you why. Just before a big game like this, one of your legends comes out and mocks you for your height, and the other legend laughs with him. You have no clue वो क्या कर सकता है एक प्लेयर के कॉन्फिडेंस के लिए. एंड लीचा के साथ वो हुआ था, बट लीचा बीइंग लीचा भाई, उसको घंटा नहीं फर्क पड़ता. ही लिटरली पॉकेटेड हालैंड टुडे. आज जब वो घर जाएगा ना और जब अपना जेब खाली करेगा तो वॉलेट, की चेन के साथ हालैंड
का बाल का जो बन होता है ना ब्लू कलर का, वो निकलेगा, बिकॉज उसको यहाँ से पकड़ रखा था लीचा ने. What a performance by Lisandro Martinez. Brilliant. Luke Shaw, 7. Very steady, no mistakes, joined in the attack whenever he could. Invert होके जब खेल रहा था, he was assured with the passing. So, brilliant performance by Luke Shaw. Casemiro, la 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 la. 9. And my man of the match from this game. मैच से पहले मैं था ऐश भाई के स्ट्रीम पे गया था एंड आई सेड टू हिम कि अगर आज यूनाइटेड को जीतना है तो वन गाय हु रियली हैज टू परफॉर्म वेल इज कैसेमीरो, बिकॉज जो उसका डिसिप्लिन चाहिए होगा मैन सिटी को रोकने के लिए, दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड एग्जैक्टली कैसेमीरो ने वही डिलीवर किया. ही डिड नॉट जंप इनटू द प्ले कि मैं अटैक करने के लिए जाता हूँ. ही केप्ट हिज पोजीशन. और जितनी बार सिटी अटैक कर रही थी, यूनाइटेड के पेनल्टी बॉक्स के पास कौन था? कैसेमीरो था. सो सॉलिड 9 भाई. ब्रिलियंट परफॉर्मेंस. कोबी मेनू 8 भाई. व्हाट अ परफॉर्मेंस. मतलब ऑन द ब्रिंक ऑफ a Man United exit to coming around and again delivering a masterclass against Man City. I think he loves playing against Man City. So brilliant display by Kobbie Mainoo. वो मिडफील्ड में एक ग्लू की तरह काम कर रहा था डिफेंस और अटैक का. एंड ही स्टार्टेड ओकेशनली इन द गेम, बट एक मोमेंट था ना जहां पे सेमेनियो को उसने शोल्डर दिया, सेंट हिम बैक टू बॉर्नमouth, और उसके बाद ही वाज बॉसिंग द मिडफील्ड. ही डोमिनेटेड. He made progressive passes. He found the lanes. He connected the play. He was there to help out Casemiro. He was there to link up with Bruno Fernandes. By one of the complete performances in Mainoo's career so far. He played the 90 minutes. He was there. He took us home. Solid 8. Bruno Fernandes, 8.5. भाई इस बंदे को आप इसकी नेचुरल पोजीशन में खिला दो and you'll know what is going to happen. He finds the right passes. He creates chances out of nothing. He's always there in the game. जो उसके लिंक अप प्ले थे एम्बेमो के साथ, अमाद के साथ, कोबी मेनू के साथ, डॉर्गू, मतलब आई थिंक यार ब्रूनो चाहता है कि डॉर्गू अच्छा खेले एंड उसके लिए हमेशा बॉल्स अच्छी निकालता है. सो कैप्टन परफॉर्मेंस 8.5 फॉर ब्रूनो. पैट्रिक डॉर्गू 9. I'll give him 9. Have we signed a promising left winger by fluke? हम तो लेफ्ट बैक ला रहे थे, बट यार बंदा विंग पे क्या खेलता है यार. जो एनर्जी है इसकी, जो वर्क रेट है. बट आप डॉर्गू का गेम देखोगे तो उसका देखो इंटेंट. ही गॉट हिज गोल. और वो गोल क्यों मिला? टू बी इन दैट पोजीशन एट द राइट मोमेंट. ही वाज अहेड ऑफ अदर्स. ही ट्राइड दैट एक्स्ट्रा 10% और उससे उसको गोल आया. मैन, आई थिंक वी हैव साइंड a dangerous winger by mistake. हम लेफ्ट बैक लेने जा रहे थे, हमें लेफ्ट विंगर मिल गया. Keep the run going भाई, keep the run going. Bryan Mbeumo 8. Yeah, a solid 8 भाई. उसको लाइनअप में रखने का एक सिंपल रीजन था. आप सिटी का जो इनएक्सपीरियंस सेंटर बैक पेयरिंग है खुशनव और मैक्स एलेन का, उसको स्ट्रेच करो एंड बॉय ही डिड दैट. उन पे कांस्टेंट प्रेशर था कि एम्बेमो कब डीप से रन मारेगा, एम्बेमो कब हमारे पीछे चला जाएगा. फिजिकली आप एम्बेमो को दबा नहीं सकते हो. एंड देन दैट गोल, भाई क्या गोल था. उसके पहले भी डोनारुमा को 2-3 बार टेस्ट कर चुका था. डोनारुमा केम अप एज द बेटर मैन इन दोज ड्यूल्स, बट फॉर द फर्स्ट गोल, परफेक्ट काउंटर अटैक. यूनाइटेड ऑफ ओल्ड. ब्रूनोस पास, एम्बेमोस फिनिश. 1-0 टू मैनचेस्टर यूनाइटेड. कम ऑन. अमाद डियालो 8.5. अब आप बोलोगे एम्बेमो ने गोल मारा उसको 8, अमाद ने गोल नहीं मारा उसको 8.5. भाई देयर इज अ रीजन. एम्बेमो बिकॉज ही वाज प्लेइंग एज अ स्ट्राइकर, जो उसके चांसेस थे टू इम्पैक्ट द गेम वो थोड़े लिमिटेड थे. बट अमाद के पास ज्यादा बॉल थी एंड ही डिड नॉट जस्ट हैव द बॉल फॉर द सेक ऑफ इट. भाई उसके पास जितनी बार बॉल जाए ऐसा लग रहा था कि ही विल कार्व सिटी ओपन एंड दैट इज व्हाट ही डिड. It was यार विंटेज यूनाइटेड परफॉर्मेंस, जहां पे आपका विंगर इज डोमिनेटिंग द प्ले. ही इज डिक्टेटिंग कि कौन सा अटैकर उसको ज्वाइन करेगा, किस अटैकर के पास अगली बॉल जाएगी. एंड इट वाज ऑल डाउन टू अमाद. ही पिन्ड सिटी इन देयर ओन हाफ. और जब भी
डालो को जरूरत पड़ती थी टू कीप एन आई ऑन डोकू, ही डिड दैट. सो एन अमेजिंग परफॉर्मेंस बाय अमाड डियालो व्हिच इज अ डिजर्वेंट ऑफ 8.5 रेटिंग. बहुत अच्छा खेला है. हैव वी कवर्ड एवरीवन? या. सब्स्टिट्यूशंस. मैथ्यूस कुनिया 7.5. भाई इट हैज टू बी वन ऑफ द बेस्ट कैमियोज जो हमने देखा है यूनाइटेड में रिसेंटली. कुनिया आया, क्या बेहतरीन असिस्ट किया डोरगू के लिए. एंड जो टेम्पो उस समय सिटी के पास जा सकता था वो कुनिया ने जाने से रोका. बिकॉज आप उसको बॉल दे दो, ही वुड मेक श्योर कि बॉल उसके पैर पे टिके रहे. ड्रिबल करता है, बॉल कैरी करता है. सो मैथ्यूस कुनिया 7.5 सॉलिड. मेसन माउंट 6.5 फक इट यार, 6.5. अगर वो गोल हो जाता है यार मतलब मजा ही आ जाता. एंड आई स्टिल डोंट नो वो कैसे ऑफसाइड था, कितना मार्जिनल था यार. सो ब्रिलियंट. You can see the way United fans are today. Look at our smiles. I'm sure you're smiling right now watching this, remembering last game's performance, kal ka result. It was something else, bhai. The game we dominated. It was something else, bhai. We completely dominated the game. हमने सिटी को खेलने ही नहीं दिया, and that says a lot. According to Opta, this is City's biggest defeat in terms of XG margin. They had 1 shot on goal. We had 7. Haaland or Šeško had same number of shots on goal. Haaland played 70 odd minutes. Šeško did not even come to play. Lisandro Martinez और Haaland को लेके जो narrative set हुआ था, it got answered. Did Michael Carrick deserve the job? It got answered. Can Man United play exciting football? It got answered. Can Man United turn up at Old Trafford when it matters the most? It got answered. यार हमने इतने सारे बॉक्सेस टिक कर लिए ना एक ही मैच में. It suddenly has set up huge expectations from Michael Carrick in the upcoming games. इस गेम को देख के देखो एक चीज तो लग गया है कि Carrick and his team, which is Steve Holland, Jonathan Woodgate, Johnny Evans, they know what they're doing. उनको पता है कैसे टीम को मैनेज करना है, कैसे सेटअप करना है. और ये सेटअप ही था हमारा जो पेप ग्वार्डियोला, who is arguably the greatest coach in modern football, हमने उसकी टीम को आउट प्ले किया. एंड 60 मिनट के बाद वो जाके डगआउट में बैठ गया था, नॉट नोइंग व्हाट टू डू. That says a lot. जब आप ग्वार्डियोला को क्लूलेस करते हो ना इस तरीके से, that rarely happens. He always knows how to change, how to tweak. But by इस गेम में he had absolutely no clue what to do. Are United back? Too premature to say. इस सीजन हमें पता है हमने ऐसे परफॉर्मेंसेस डिलीवर किए हैं, हमने मैचेस जीते हैं जहां पे nobody gave us a shout. But it's about consistency now. The only thing lacking in United season right now is consistency. और अगर वो आ जाता है, हमारे पास अब सिर्फ 16 गेम्स हैं, हफ्ते में एक एक मैच खेलना है हमें. इनके पास ज़्यादा टाइम होगा चीज़ों पे काम करने का, कोचिंग सेटअप करने का. सो या, बी पॉजिटिव, बी होपफुल अबाउट आवर सीजन. इट्स नॉट ओवर. हम अभी भी कुछ अचीव कर सकते हैं इस सीजन में. So, I would ask all the United fans to get behind the team, to keep supporting and enjoy this result. किसी भी नैरेटिव में मत फॉल करना. सेस्को क्यों नहीं खेला, कुनिया क्यों नहीं खेला, माउंट क्यों नहीं खेला, एम्बेमू क्यों स्टार्ट किया, भाई किसी भी नैरेटिव में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है. So I want you to enjoy it, celebrate it with United fans and continue to back this team. Hopefully we'll end the season on a very, very positive note. Let's go United.